हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रेटिनॉइन का जर्नी। अगर आप मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा दैट आई हैव शेयर्ड माय TCA जर्नी एंड उसमें मैंने बताया था दैट आई हैव यूज्ड रेटिनॉइन एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आई एम गोइंग टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग रेटिनॉइन हियर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। और इसका अगला जो वीडियो आने वाला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा स्टेरॉइड का जर्नी। लगभग मैंने 2 साल तक स्टेरॉइड यूज किया है। कौन से चेंजेस मुझे देखने को मिले और मेरी स्किन वर्स से यहाँ तक कैसे आई। सो आई एम गोइंग टू ऑल मतलब कवर ऑल दोस थिंग इन माई वीडियो। सो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं मेरा रेटिनॉइन का जर्नी। सो लेट गेट स्टार्ट विद द वीडियो। Today we are talking about रेटिनॉइन। रेटिनॉइन में 0.025, 0.05 एंड 0.01% 3% में अवेलेबल होता है। इफ यू नो दैट यू कैन गूगल इट एज वेल। एंड मैंने 0.025 एंड 0.5 यूज किया है। 0.01 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में आता है एंड ये बहुत ज्यादा मतलब मैच्योर स्किन के लिए बहुत सही होता है। मतलब जो लोग 40 प्लस होते हैं 35 प्लस होते हैं उनके लिए बहुत सही प्रोडक्ट होता है। एज पर मतलब स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है और स्किन भी बहुत ज्यादा मतलब मैच्योर होती है। बट इफ यू आर यूजिंग रेटिनॉइन यू शुड नो दैट मतलब कम परसेंटेज से स्टार्ट करना होता है। स्टार्टिंग में यू नीड टू स्टार्ट विथ 0.025%। आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर 0.05%। सो मैंने 0.025 एंड 0.05 यूज किया है। मैंने लगभग 2 से 3 साल तक के लिए रेटिनॉइन यूज किया है। लगभग मैं अपने टीन में ही होंगी तब मैंने स्टार्ट किया था। आई वॉज 18 प्लस गाइज, तब से मैंने स्टार्ट किया था। सो मैंने स्टीरॉइड का मतलब बोला है कि आई हैव यूज स्टीरॉइड एज वेल फॉर 2 years। सो मतलब मेरी स्किन थी वो बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव हो गई थी, थिन हो गई थी एक्चुअली। जो मतलब मेरी स्किन पर इधर इधर मतलब जो चिक्स पे है ना बहुत ऐसे रेड लाइंस आनी स्टार्ट हो गई थी। अगर मैं सन में जाती थी तो बहुत ज्यादा इरिटेट रहती थी। मतलब मेरे फेस पे ग्लो ही नहीं था, मतलब लाइफलेस स्किन हो गई थी मेरे फेस की। बाकी की जो बॉडी थी, बाकी के जो बॉडी पार्ट्स थे वो ग्लो कर रहे थे बट मेरा जो फेस का एरिया था मतलब उसमें जान ही नहीं थी। सो उधर से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था। फिर ऐसे ही जैसे हम देखते हैं इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि इफ यू हैव एक्ने पोर्स एंड स्किन प्रॉब्लम्स देन यू कैन यूज रेटिनॉइन। सो मैंने उधर से अपना स्टडी स्टार्ट किया तो मुझे पता चला इट ऑल्सो हेल्प्स इन कोलैजिन। सो मुझे वहाँ से मतलब स्टार्ट किया मैंने रेटिनॉइन को यूज करना। स्टार्टिंग में जो भी मेरे स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट थे वो मतलब विद टाइम थोड़ा कम होने लगे। और जो भी वो क्लेम करता है लाइक ग्लोइंग स्किन, यंगर लुकिंग स्किन, फ्लॉलेस स्किन। सो मेरे पास सब कुछ था आफ्टर यूजिंग 2 to 3 years। बट एट द पॉइंट ऐसा आता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और मैं रेगुलर यूज़ करती थी। मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि वीक्स में 2 से 3 बार यूज कर सकते हो और बहुत ज्यादा यूज टू हो गए हो तो 5 times और 6 times अ वीक। बट मेरा ऐसा था मैं मतलब 7 के 7 दिन यूज करती थी और मतलब क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा मतलब हाई रखा। सो मेरा स्किन बैरियर बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गया था। अगर आपको पता होगा और आपने अगर डॉक्टर्स वगैरह की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इट ऑल्सो डिस्टर्ब योर माइक्रोबायम्स एंड इट ऑल्सो डिस्टर्ब योर स्किन बैरियर एज वेल। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बट तब मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, मैंने यूज़ किया। बट विथ टाइम अभी भी मैंने फिर से स्टार्ट किया था, मुझे नहीं सूट हो रहा है गाइज। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यूज करती हूँ ना तो मेरी स्किन मतलब रेड हो जाती है। बिफोर यूजिंग TCA पील एज वेल मतलब मुझे सूट ही नहीं किया। मैंने बहुत बार रिस्टार्ट किया, क्या हुआ मुझे नहीं पता। बट स्टार्टिंग में जो रिजल्ट्स मुझे आ रहे थे वो अभी नहीं आ रहे गाइज।
अभी मैं तब टीन में होंगी, तब बहुत मतलब बहुत सही से रिजल्ट आए मेरे को, बट वही सेम रिजल्ट मुझे आज नहीं मिल रहे। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई इरिटेटेड रहती थी। सो मुझे मतलब सही लगा कि मैंने यूज ही नहीं करना चाहिए ट्रेटनॉइन। मैं अभी मतलब टीसीए पील करने के 1 to 2 मंथ पहले यूज करती थी, स्टार्ट किया था, मतलब स्टार्ट करती थी, और फिर टीसीए पील हो जाने के बाद मैं यूज नहीं करती थी, मैंने वैसा करना स्टार्ट कर दिया। बट विद टाइम मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि ट्रेटिनॉइन इज नॉट फॉर माई स्किन गाइज। मतलब ऐसा नहीं है। तब अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यू शुड स्टार्ट विथ स्लो, यू शुड स्टार्ट विथ सैंडविच मेथड, हाइड्रेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। बहुत सारे लोग बहुत सारे क्लेम भी करते हैं और बहुत सारी चीज भी बताते हैं। मैंने सैंडविच मेथड ट्राई किया, मैंने पहले बैरियर रिपेयर करके फिर ट्राई किया कि उसके जो रिजल्ट्स वगैरह आते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। मतलब मेरी स्किन का ऐसा है लिटरली, मतलब जब भी मैं बहुत सिंपल रूटीन रखती हूँ, सिंपल चीजें फॉलो करती हूँ, मेरी स्किन ग्लो करती है। और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ, ट्राई करती हूँ, मेरी स्किन मतलब आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मतलब बहुत ज्यादा इरिटेटेड फील करती है। अभी भी मैं सिर्फ 2 से 3 चीजें ही यूज करती हूँ, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, दैट्स इट। एंड समटाइम्स जो भी मैंने बताया था लाइक ग्लाइकोलिक एसिड करके, वो भी वंस इन अ वीक। समटाइम्स मैं 2 वीक में एक बार करती हूँ, बट रेगुलरली नहीं करती हूँ, और वो भी बहुत कम परसेंटेज में। बिकॉज मैं अभी टीसीए पील ट्राई कर रही हूँ। टीसीए पील मैं ईयर में 2 बार तक करती हूँ, समटाइम्स 1 ईयर में 1 टाइम करती हूँ। सो मुझे इतना कुछ मतलब डीप एक्सपोलिएशन की जरूरत नहीं पड़ती। सो मैं जस्ट वही यूज करती हूँ, ग्लाइकोलिक एसिड, एंड समटाइम्स आई यूज PHA which is by minimalist. And now come to the second point, who should use tretinoin? If you have acne prone skin, बहुत ज्यादा मतलब हार्मोनल एक्ने, सिस्टिक एक्ने है, एंड अगर आपके डॉक्टर ने आपको मतलब बताया है, आपको प्रिस्क्राइब किया है, तभी यूज करना। किसी इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर यूज मत करना, बिकॉज बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ में होता है। और जिसकी मतलब ऑयली स्किन होती है उनमें मतलब जो सीबम प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। सो वो बैलेंस आउट कर देता है। बट मतलब जो मेरे जैसे मतलब लोग होते हैं जिनको कुछ एज सच मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है स्किन में, मतलब एक्ने वगैरह का इश्यू नहीं है एंड ऑल दोज थिंग्स, सो यू जस्ट कांट यूज इट। एंड अगर आप मतलब एंटी एजिंग की पर्पज से ढूंढ रहे हो, तो मैंने रेटिनॉल भी ट्राई किया है। अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रेटिनॉल बहुत स्ट्रांग होता है, यू शुड यूज रेटिनॉल एंड ऑल दोस थिंग, आई हैव ट्राइड रेटिनॉल एज वेल, और वो भी मैंने बहुत अच्छे ब्रांड का यूज किया है, मिनिमलिस्ट का यूज किया था गाइज। मैंने रिक्विल का भी यूज किया था, बट मैंने फॉक्सटेल का भी यूज किया है। बट मैं जब भी मतलब अपने फेस पर वो अप्लाई करने जाती थी, वो स्टिंग करता है मेरे आईज में। आई डोंट नो व्हाई। मैं आई के अराउंड नहीं लेके जाती, मैं ये जो एरिया होता है मतलब वो स्किप कर देती हूँ, फिर भी मुझे स्टिंगिंग सेंसेशन होता है, और इतना मतलब बर्निंग हो जाता है कि मतलब मेरे आईज से वाटर मतलब पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। सो और फिर नेक्स्ट डे मुझे मतलब बहुत ज्यादा मतलब माइग्रेशन मतलब मेरा उससे इंक्रीज हो जाता है, मुझे माइग्रेशन का मतलब प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मतलब बढ़ जाता है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ मी, बट मुझे ऐसा होता है, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड if you want to use for anti-aging, you can go for retinol. If it suits you, then you can go for retinol, but I won't recommend retinoin at all, because मतलब रेटिनॉइन का ऐसा होता है कि मतलब उसके मतलब बहुत ज्यादा फायदे भी है, बट उसके जो साइड इफेक्ट है वो भी बहुत ज्यादा मतलब क्वांटिटी में है गाइस, एंड यू शुड नो। एंड उसके जो मतलब साइड इफेक्ट्स है, ओनली डॉक्टर कैन हेल्प यू इन दैट। मेरा मतलब एक्सपीरियंस रहा है, मुझे मतलब
एक टाइम ऐसा आ गया था कि ऑलमोस्ट मैं दूसरा प्रोडक्ट खरीदी कर लेती थी। मैं मतलब एवरी मंथ अलग अलग प्रोडक्ट ट्राई करती थी, अलग अलग प्रोडक्ट यूज करती थी, अलग अलग चीजें मैं लगाती थी। मुझे लिटरली रिजल्ट ही नहीं आ रहे थे, मेरी स्किन इतनी ज्यादा लाइफलेस हो गई थी। मैं कहीं मतलब बाहर भी नहीं जाती थी, मुझे बाहर भी जाना बहुत मतलब ये लगता था, क्योंकि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही थी बिकॉज ऑफ दैट। एंड आई जस्ट कांट एक्सप्लेन यू दैट, मतलब बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है इंसान की। और अगर आपको मतलब लोगों ने देखा हो सही स्किन के साथ, तो मतलब बहुत ज्यादा कॉन्शियसली हम उसका ही मतलब उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, उसके बारे में ही मतलब कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग में चलता रहता है। और टीनेज में तो बहुत ज्यादा ही होता है अभी। सो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। इफ यू वांट टू यूज तो डॉक्टर के पास जाओ, और बहुत ज्यादा एक्ने एक्ने प्रोन स्किन है तभी यूज करो। और एंटी एजिंग की बात रही तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करती हूँ। अगर आपने कुछ नोटिस किया होगा, आपकी जो मम्मीज है, दादीज है, हमारे जो इंडियन लोग हैं उनमें मतलब रिंकल्स की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं है गाइस। रिंकल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मतलब वो फॉरेनर लोगों में बहुत ज्यादा है। हम मतलब हमारे यहाँ उतनी नहीं है इंडियन लोगों में। हमारे यहाँ इंडियन लोगों में कौन सी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नॉर्मल है कि वो लोग मतलब बैरियर खराब हो जाता है, मेलाज्मा रिलेटेड इशू एंड ऑल दोस थिंग्स। सो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है। अगर आपको यूज करना ही है तो माइल्ड सी चीजें यूज कर सकते हो। एंड ऑल्सो एक प्लस पॉइंट मैं बताती हूँ, अगर आप रेटिनॉल यूज करते हो तो आपकी स्किन सन सेंसिटिव हो जाती है। एंड इंडिया का सन आपको पता ही है गाइस कितना हार्श होता है। इवन दो अप्लाइंग सनस्क्रीन, आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप बाहर काम करते हो तो I won't recommend you guys to use रेटिनॉइन एंड रेटिनॉल। स्किन मतलब बर्न हो जाती है। मेरा भी ऐसा ही हो रहा था, मेरी स्किन बर्न हो जाती थी। मतलब आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। मैंने वहां से यहाँ तक का जर्नी कैसे किया है मुझे ही पता है गाइज। एंड मैं अपना पर्सनल एंड ऑनेस्ट मतलब जो है वो आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। दैट एंड that's it for the video, and make sure like, share and subscribe to my channel.